नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम बुद्धेश्वर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में कृषि। यह छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का सेट 31 है। इसके पहले हमने 30 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़े थे, मतलब जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे तो आपके प्रमुख मुख्य टॉपिक में जैसे छत्तीसगढ़ की चट्टान, ओके, छत्तीसगढ़ के चट्टान से ही छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ बनेंगी, ओके, चट्टान से मिट्टियाँ बनेंगी। अब मिट्टियाँ बनने के बाद यहाँ के नदियों के बारे में देखे थे, नदी से हमने देखे थे सिंचाई के बारे में। इसी के बीच में एक टॉपिक किए थे हमने जलवायु। सागर सर ने लिए है मुख्यतः क्लास, मैंने नदिया का क्लास लिए हैं और सिंचाई, ओके। अब ये सभी चीज़ें, सिंचाई, नदियाँ, मिट्टी, ये सभी चीज़ें एक साथ में छत्तीसगढ़ में कृषि को प्रभावित करेंगे। अब चूँकि हमारे यहाँ के जो जलवायु कैसा है, मानसूनी जलवायु है, ओके, वर्षा ऋतु पे ही मुख्यतः निर्भर रहते हैं, सिंचाई की सुविधा कम है। मैदानी इलाके को छोड़ दें तो हमारे उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है, ओके, सिंचाई चैप्टर में बताया था। अब जो हमारी कृषि है मुख्यतः कौन से इलाके में है, ज़्यादातर मैदानी इलाके में, ओके। अब हम इसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो उत्तरी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और बस्तरी क्षेत्र, मतलब बस्तर एरिया, ओके, इनमें कृषि की व्यवस्था कैसे है और कौन कौन से इनके मुख्य फसल हैं। चूँकि अब यहाँ की मिट्टियाँ, यहाँ पे नदियाँ, ओके, जैसे यहाँ की मिट्टियाँ लाल पीली मिट्टी है, चूना पत्थर दिखते होते हैं, इसलिए मुख्यतः धान फसल होते हैं। ऐसे सभी चीज़ें कारक होंगे जो यहाँ की जो कृषि को निर्धारित करेंगे कि वहाँ कौन से फसल होंगे और किस रीजन से होंगे। ये सभी टॉपिक एक साथ पढ़ने से आपको ऐसा क्लियर होते हैं। तो ओके, तो यदि आपने वह वाला वीडियो जो पुराने वीडियो में जब अभी तक बात किया हूँ वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको छत्तीसगढ़ में कृषि बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं उनके नवीनतम आंकड़े देखेंगे। जैसे कि कृषि कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के कुल जनसंख्या कितना है, 255 198। कुल जनसंख्या में से 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर निर्भर है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, ओके। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, लगभग 137 लाख, ठीक है, यहाँ पे दिखा होगा एग्जैक्ट डेटा, आप यहाँ से कवर कीजिए। 137 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से फसल उत्पादन का नीरा क्षेत्र कितना है, 46 लाख, ओके, 46 लाख है, ठीक है, नीरा क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध क्षेत्र, ओके, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 33.94। यदि लगभग बात करें तो 34%, ओके। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उनको याद रखते चलेंगे, ओके। देखिए ये सभी डेटा आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, ओके, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 और आपके सीजी पोर्टल, ठीक है, एग्री पोर्टल, सीजी गवर्नमेंट का एग्री पोर्टल, वहाँ से जो इनके जो डेटा और तथ्य वहाँ से लिए गए हैं। मुख्यतः आर्थिक सर्वेक्षण पे डेटा को बिलीव करना और जो तथ्य हैं वो एक्सटर्नल एक दो तथ्य वो आपके agriportal.cg.in से लिया गया है, ओके। अब राज्य के लगभग 57% क्षेत्र में मध्यम हल्की भूमि है, ओके, हल्की भूमि है, इसको याद रखिए, मेंस में काम आ सकते हैं। देखिए प्रदेश में कुल कृषक परिवार कितना है, 37.46%, ठीक है, कुल कृषक परिवार कितना है, 37.46, ओके, जिनमें 76% कृषक जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी का है, इसको याद रखिएगा, 76%, ओके। अब देखिए प्रदेश में पहली बार 2012-13 में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है, ये डेटा याद रखिए, 2012-13 में पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ में
शून्य ब्याज पर, ठीक है, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को कब से दिया जा रहा है? 2014-15 से दिया जा रहा है। ओके, अब हम यदि फसल क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में भागीदारी देखें तो 2019-20 एक अंतिम आंकड़े हैं, ठीक है, अनुमानित है। देखिए कितना है? 23,44,000, ठीक है। फसल क्षेत्र जीएसडीपी में भागीदारी कितना है? 23,44,000। ओके, और योगदान की बात करें तो प्रतिशत में अगर बात करें तो कितना है? 10.19%, इसको भी याद रखिएगा। और वृद्धि दर है आपके 2.05%। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। ओके, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? आपके रविंद्र चौबे जी, ठीक है। विभाग का नाम बात करें तो कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। अब इस विभाग के द्वारा एक संस्थान संचालित है जो कि कृषि कार्यों में प्रशिक्षण कराते हैं। ओके, जिसका नाम है समिति। शॉर्ट फॉर्म में यदि फुल फॉर्म देखें तो राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मतलब कृषि से रिलेटेड सभी गतिविधियां मैनेज करते हैं और प्रशिक्षण भी करवाते हैं। तो समिति राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान। अब देखिए, ये जो संस्था है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है, स्वशासित संस्थान है, ठीक है। इनका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। स्थापना हुआ था इनका मई 2005 में, इसको याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को धान का कटोरा कहा जाता है। आप सभी को पता है धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। यदि हम सैटेलाइट मैप देखें तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। ऊपरी इलाका और दक्षिणी भाग छोड़ दें, फिर ये जो मध्य वाले जो हिस्सा है इनमें मुख्यतः फसल क्या है? आपके धान बोए जाते हैं। तो यदि हम सैटेलाइट व्यू देखें तो एक कटोरा के आकार में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको धान का कटोरा कहा जाता है। ओके, क्लियर है? राष्ट्रीय कृषि मेला, ठीक है, अगला फैक्ट है राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 का जो आयोजन हुआ था फल सब्जी मंडी तुलसी बाडेरा में। ओके, कहाँ? तुलसी बाडेरा, रायपुर में। कब से कब हुआ? 23 से 25 फरवरी, इसको याद रखिएगा डेट। ओके, यदि हम यहाँ की छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल की बात करें तो हमारे मुख्य फसल में प्रमुख रूप से 3 सीजन हैं आपके, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। भारत के भी मुख्यतः यही है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ मौसम में मुख्यतः जो मुख्य फसल है वो आपके धान, सोयाबीन, उड़द, अरहर हो जाएंगे। धान, सोयाबीन, उड़द, अरहर। ओके, रबी फसल के मुख्यतः आपके चना, तिवड़ा और गेहूँ। ओके, चना, तिवड़ा और गेहूँ। और जायद फसल में आपके तरबूज, ककड़ी और खीरा, ये आपके मुख्य फसल हैं। यदि वर्तमान में राज्य में लगभग 15,64,000 हेक्टेयर राज्य की नीरा सिंचित क्षेत्रफल है, मतलब शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 15,64,000 ओके हेक्टेयर। अब हम पुरस्कार की बात कर लेते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दिया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार क्या है? देख, कृषि के विकास तथा कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य को कितने बार? 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब कौन कौन से ईयर किस चीज़ के लिए पुरस्कार प्राप्त हैं इसको देखते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिए 2010-11 में धान उत्पादन हेतु, उसके बाद 12-13 और फिर 13-14। ओके, तो ये तीनों ईयर धान उत्पादन हेतु है। ओके, और 2014-15 में क्या है? दलहन उत्पादन हेतु, ठीक है। और आपके 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक गैप है 15-16। ओके, ठीक है। तो 3 बार धान उत्पादन हेतु और 1 बार आपके दलहन उत्पादन हेतु 14-15 में दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। और 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को एक और पुरस्कार है 2007 में उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे
छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश। छत्तीसगढ़ को प्रमुख रूप से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ओके, आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, उत्तरी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और बस्तर के पठारी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में पर्वत पठार है, भौगोलिक जटिलता है यहाँ पे। ओके, इसलिए यहाँ पे कम लोग निवास करते हैं, दुर्गम इलाका है। और आपके मध्य क्षेत्र मैदानी इलाका है, प्लेन है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या दबाव अधिक है और यहीं पर भी सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता है। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे बात करें उत्तरी क्षेत्र में तो आपके प्रमुख जो मिट्टी है वो आपके लाल पीली मिट्टी और इस वाले इलाका में, जसपुर वाले इलाके में लेटराइट मिट्टी है। ओके, तो इस तरह यहाँ पे बागवानी फसल होते हैं। यदि मुख्यतः देखें तो उत्तरी क्षेत्र में बागवानी फसल, और बस्तर के पठारी क्षेत्र में आपके कौन सी मिट्टी पाया जाता है, लाल बलुई और लाल दोमट मिट्टी। ओके, तो यहाँ पे जो मुख्य फसल है आपके कोदो कुटकी है। और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में आपके लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से पीली मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता होते हैं, इसलिए यहाँ पे धान की खेती सर्वाधिक होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यदि संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। इसको याद रखिएगा, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र को क्षेत्रफल, मृदा, सिंचाई, फसल पद्धति के अनुसार। ओके, चलिए एक एक क्षेत्र को उठाएंगे और उसमें ये सभी चीज़ें को देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान हम बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान, यदि मुख्यालय की बात करें प्रमुख रूप से रायपुर है। ठीक है, शामिल जिला है कुल 15 जिला। इसको याद रखिए, कुल कितने जिले शामिल है, 15 जिले। 15 जिले कौन कौन से, रायपुर संभाग के 5, ओके, दुर्ग संभाग के 5, 5 10 हुआ, और बिलासपुर संभाग के 5। अब कांकेर जिला का नरहरपुर एवं कांकेर विकास खंड, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नरहरपुर एवं कांकेर विकास खंड जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में आते हैं। ओके, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो 68 लाख, ठीक है, हेक्टेयर है और 50% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% है, मतलब सबसे बड़े इलाका है छत्तीसगढ़ का मैदान। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितना है, 1225 मिलीमीटर mm। ठीक है, यदि नीरा उत्पादन क्षेत्र देखें तो 32 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, नीरा उत्पादन क्षेत्र 32 लाख हेक्टेयर। अब यहाँ पे मृदा के प्रकार देख लेते हैं। मृदा के प्रकार प्रमुख रूप से आपके भाटा 36%, मटासी 21%, डोरसा 22%, कन्हार 18% और कछार 3%। ठीक है, ये मिट्टी वाले चैप्टर में आपको बता दिए होंगे ये सभी चीज़ें कैसे बने हैं। ओके, अब यदि हम सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो सिंचाई यहाँ के कितना है, 43% है मैदानी इलाका का सिंचाई प्रतिशत। ओके, फसल देखें तो मुख्यतः तो यहाँ पे धान की खेती होते हैं। अब इसको दो तरीके से हम बांट लेते हैं, एक वर्षा आधारित और एक सिंचित सिंचाई के द्वारा फसल। ठीक है, तो वर्षा आधारित में मुख्यतः धान, तिवड़ा, धान, चना, गेहूँ, सोयाबीन, चना, गेहूँ, सोयाबीन, अरहर, कोदो, उड़द, मूंग, तिल, अरहर। ओके, यदि हम सिंचित सिंचाई के माध्यम से देखें तो धान, चना, गेहूँ, सूर्यमुखी, ये भी सिंचाई के द्वारा होते हैं। ठीक है, धान और मक्का भी एक साथ होते हैं, मक्का, उड़द, ओके, और आपके सोयाबीन, अरहर। ये आपके agriportal.cg.in से लिया गया डेटा है। ओके, इसके अलावा है आपके मक्का, सरसों, ठीक है, मक्का, सरसों और आपके गन्ना। ठीक है, गन्ना जो है सिंचाई वाले में आते हैं। ओके, सिंचित। यदि हम दूसरा इलाका है आपके बस्तर के पठार, पहले देख लिए कृषि जलवायु प्रदेश में मैदानी इलाका देख लिए छत्तीसगढ़ के मैदान। अब हम देखते हैं बस्तर के पठार। बस्तर का पठार मुख्यालय आपके क्या हो जाएंगे, जगदलपुर। शामिल जिला है कुल 7 जिले बस्तर संभाग के। कांकेर का शेष हिस्सा, ठीक है, कांकेर के 2 विकासखंड नरहरपुर और कांकेर विकासखंड को छोड़कर बाकी शेष हिस्सा शामिल है इसमें। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 39.06 लाख हेक्टेयर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा है आपके 1521 मिलीमीटर। ओके, नीरा उत्पादन क्षेत्र है आपके 6.40 लाख हेक्टेयर। ओके, अब हम यदि मृदा के प्रकार को उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो आपके
भाठा है 2%, मटासी है 25%, डोरसा है 34%, कन्हार है आपके 10%, कछार आपके 5%। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप मेंस जब लिखोगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्थानीय नाम ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिट्टी में स्थानीय नाम पूछे जाते हैं मरहान, टिकरा, माल, गाभार। ठीक है, ये आपके कांकेर से सुकमा तक इस क्रम में आपके ये मिट्टी है। स्थानीय नाम में क्या क्या बोले जाते हैं? मरहान, टिकरा, माल, गाभार। ये क्रम याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, कांकेर से सुकमा की ओर। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बस्तर के पठार में सर्वाधिक कौन से मिट्टी है, तो आपको ध्यान देना है इनके परसेंटेज को, तो आपके हो जाएंगे ऐसे मटासी। इस तरह आपको लेना है आंसर। सिंचित मतलब सिंचाई प्रतिशत देखें तो आपके 5% है। फसल पद्धति में मुख्यतः आपके मोटे अनाज है। ओके, लाल रेती और लाल बलुई मिट्टी पाए जाते हैं। अब फसल पद्धति में फसल को बांट लेते हैं वर्षा आधारित और सिंचित में। तो वर्षा आधारित में मुख्यतः धान, मक्का, लघु धान्य जैसे राम, तिल, अरहर, मूंग, उड़द। ओके, और यदि सिंचित की बात करें तो धान, गेहूं, चना, ये बहुत सीमित मात्रा में ना, मुख्यतः मोटे अनाज आ जाएंगे इसमें। मक्का, चना, सरसों, ओके, धान, मक्का और गन्ना, इस तरह याद रखिएगा। विशेष क्या है इसमें? बस्तर में काजू अनुसंधान केंद्र है। ओके, इसको याद रखिएगा, बस्तर में क्या है? काजू अनुसंधान केंद्र है। अब तीसरी जलवायु प्रदेश हम बात करते हैं सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। मुख्यालय मुख्यतः अंबिकापुर है। शामिल जिला इसमें 5 जिला हैं। रायगढ़ जिला का कौन सा धर्मजयगढ़ विकासखंड इसमें शामिल है? सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र में। ओके, कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 28 लाख हेक्टेयर है। औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है 1241 mm। ठीक है, नीरा उत्पादन क्षेत्र बात करें तो 8.35%। अब मृदा की प्रकार में बात करते हैं तो आपके सर्वाधिक जो है आपके मटासी मिट्टी है। ओके, इसके अलावा भाठा, डोरसा, कन्हार, कछार। ओके, परसेंटेज आप देख लीजिएगा, मटासी आपके 29% है। यदि हम स्थानीय नाम बात करें तो टिकरा, छावर, गाज छावर, बहारा। इसको भी ऊपर से नीचे याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे बलरामपुर से आपके सरगुजा तक टिकरा, छावर, गाज छावर, बहारा। ओके, सिंचाई प्रतिशत की बात करें इस रीजन का तो आपके 11% सिंचाई परसेंटेज है। फसल पद्धति मुख्यतः आपके बागवानी फसल, क्योंकि यहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं एक इलाके में, जसपुर वाला ये रीजन। ओके, अब इस फसल को हम वर्षा आधारित और सिंचित के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वर्षा आधारित आपके मुख्य फसल है आपके धान, मक्का, इसके अलावा आपके कुल्थी, रामतिल और अरहर, गेहूँ, सरसों, गन्ना। यदि हम सिंचित सिंचाई के माध्यम से देखें तो आपके धान, गेहूँ हो जाएंगे। वही है, इसमें कोई नहीं है, ऐसा डिवाइड कर दिए हैं तो आप मेंस में लिख सकते हो धान, गेहूँ, मक्का और सरसों, गन्ना। ओके, चलिए इनमें विशेष बात करें तो आपके विशेष में प्रमुख रूप से है जसपुर में चाय संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है, चाय संवर्धन, और मैनपाट में प्रदेश का पहला सेब बागान लगाया जा रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कृषि जोत आकार। कृषि जोत आकार क्या है? ये भारतीय कृषि व्यवस्था की बात करें तो जोत आकार वो है जो एक कृषक को जो भूमि मिला है वो उनके एक जोत आकार हो जाएंगे। ओके, यही है जोत आकार। यदि हम कृषि संगणना 2010-11 की रिपोर्ट की बात करें तो इसको कुछ भागों में इसको बांटा गया है जोत को। जैसे आपके वृहद जोत है ना, वृहद जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, लघु जोत और सीमांत जोत। ये इनके क्षेत्र के आधार पे कृषि जो क्षेत्र है उनको बांटा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएंगे? किसान भी हो जाएंगे। जिनके पास वृहद जोत आकार का जो ज़मीन है तो वो आपके वृहद किसान हो जाएंगे। मध्यम आकार के जोत का आकार का भूमि है तो वो मध्यम किसान हो जाएंगे। इस तरह किसान भी बढ़ जाएंगे। यदि वृहद जोत की बात करें तो हेक्टेयर देखें तो 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास भूखंड है वो
वृहद जोत कहलाएगा। ठीक है, वृहद जोत क्या हो जाएंगे आकार 10 हेक्टेयर से अधिक। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 28,000 परिवार हैं, 4.51 लाख हेक्टेयर हैं। ओके, डेटा याद रखिएगा। मध्यम जोत की बात करें तो अब कम होते जाएंगे 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में। ओके, और अर्ध मध्यम जोत की बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में। अब हम बात करते हैं लघु जोत। लघु जोत में आपके 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान आ जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच के जो भूखंड है उसको लघु जोत के अंतर्गत रखा गया है। अब हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो 8 लाख परिवार जो है लघु जोत के अंतर्गत आते हैं और 11 लाख हेक्टेयर इस क्षेत्र में शामिल है। ओके, सीमांत जोत की बात करें तो आपके 0 से 1 हेक्टेयर हैं, तो आपके इनमें कितने परिवार आ जाएंगे छत्तीसगढ़ के 21 लाख परिवार, जो कि सर्वाधिक है। तो हमारे यहाँ कौन से कृषक सर्वाधिक है? सीमांत कृषक सर्वाधिक है। ओके, और 9 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र इस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब परिवार की बात करें तो आपके सीमांत कृषक सर्वाधिक है, लेकिन यदि क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र कौन से हो जाएंगे आपके? सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएंगे आपके ये 11 लाख वाला है ना, तो आपके लघु जोत हो जाएंगे। सर्वाधिक किसान के इस एरिया में आ जाएंगे आपके, मतलब छत्तीसगढ़ में लघु जोत का जो ज़मीन है वो सर्वाधिक है। तो इस तरह दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लघु जोत की बात करें, मतलब लघु कृषक आपको बताएं कृषि जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, और सीमांत कृषक की बात करें तो कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम। तो इस तरह जोत के अकॉर्डिंग कृषक भी बढ़ जाते हैं। हम यदि कृषि जोतों की संख्या की बात करें तो 37.46, और कृषि जोतों का क्षेत्र की बात करें तो आपके 50,84,000, और कृषि जोत का औसत आकार देखें तो 1.36 हेक्टेयर। ओके, तो इस तरह ये तीनों डेटा भी याद रखिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 137 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यदि हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 135। वर्तमान में प्रदेश में 46,81,090 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि हेतु उपलब्ध है। ओके, याद रखिएगा 46,81,000। जिला बीजापुर के अंतर्गत 1534 हेक्टेयर रकबा में कमी होने की वजह से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कमी आई है। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहे होंगे, इस टेबल को रीड करते हैं। देखिए, कुल क्षेत्रफल 137 लाख हेक्टेयर, वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो है 18 लाख हेक्टेयर। अकृषि भूमि, ठीक है, जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता, अकृषि भूमि है आपके 17 लाख हेक्टेयर, और गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि, मतलब कृषि के अलावा दूसरी चीज़ें गतिविधि में जो शामिल है वो है 7 लाख हेक्टेयर। कृषि योग्य बंजर भूमि, जो भूमि कृषि के योग्य है लेकिन वहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बंजर है, तो वो ऐसे भूमि है 3 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र है आपके 46 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि आपके राजनांदगांव, जो कि राजनांदगांव क्षेत्रफल में भी बड़ा है, और कम कृषि योग्य भूमि है आपके नारायणपुर जिला में। तो इस तरह ये फैक्ट्स याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में हम कृषि भूमि की स्थिति बात करें तो यहाँ पे उनके प्रकार, ठीक है, और सर्वाधिक और न्यूनतम दिया गया है। देखिए, सकल बोया गया क्षेत्रफल कितने एरिया में? 56,24,00,000 हेक्टेयर। ठीक है, सॉरी 56,24,000 हेक्टेयर। ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र है। सर्वाधिक बात करें तो आपके राजनांदगांव जिला में है सकल बोया गया क्षेत्र, और न्यूनतम बात करें तो आपके नारायणपुर क्षेत्र में है। सकल बोया गया क्षेत्र में आपके खरीफ फसल और आपके एक से अधिक बार और भी फसल जैसे रबी और जायद, ठीक है, या खरीफ को ही 2 बार भी बोलते हैं, ग्रीष्म में भी बोलते हैं और वर्षा ऋतु में भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह एक से अधिक बार भी बोया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? आपके 2 फसली क्षेत्र हो जाएंगे, है ना। तो ये सकल में आपके शुद्ध नीरा और शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल आपके क्या हो जाएंगे? खरीफ फसल। तो ये दोनों जो है, तो इन दोनों को मिला के जो सकल बोया गया क्षेत्रफल हो जाएंगे। ओके, तो वो एरिया है 56,24,000। ओके, सर्वाधिक बात करें तो आपके राजनांदगांव जिला में, और न्यूनतम आपके नारायणपुर में है। अब हम बात करते हैं शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल। तो शुद्ध नीरा आपके खरीफ फसल के बोलते हैं, ठीक है, आपके 46,81,000 लाख हेक्टेयर में है।
मुख्यतः खरीफ फसल ना। सर्वाधिक आपके राजनांदगांव जिला में, न्यूनतम आपके नारायणपुर जिला में है। दो फसली क्षेत्र में आपके शामिल हो जाएंगे। दो फसली में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है, 9 लाख हेक्टेयर है, डेटा याद रखिएगा। सर्वाधिक आपके राजनांदगांव जिला में है और न्यूनतम आपके बीजापुर में है, दो फसली क्षेत्र। तो ये एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट और आगे कृषि के भी 2-3 लेक्चर चलेगा, उसको भी करेंगे। उसके विपणन, भंडारण, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीज वगैरह और योजनाएं, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा आपके उनकी अन्य गतिविधियां में जैसे शामिल है पशु संसाधन, मत्स्य की, ये सभी चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे। ये पूरा लेक्चर इस वीक ख़त्म हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कम से कम 30 लाइक्स चाहिए मुझे। ओके, 30 लाइक होते ही आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, 30 लाइक और 200 व्यूज़। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।